हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 12, 24 व 36 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखो, वैसे अगर आप इस क्वेश्चन का महत्तम समापवर्तक निकालोगे, पहले 12 का, फिर 24 का, फिर 36 का, तो अपने पास काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी स्टेटमेंट देखो क्या क्या है। 12, 24, 36। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 12। अगर जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है जैसे 12, बाकी आगे क्या दे रखा है? 24 और 36। सबसे छोटा 12 है। आगे वाले क्या 12 के फैक्टर हैं, मतलब 12 के टेबल में आते हैं। 12 दूनी 24 आ गया, 12 तीन 36 ये भी आ गया। तो कौन सा हो जाएगा महत्तम समापवर्तक? अपना 12 हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो कि ऑप्शन में हमें क्या देखना होता है कि चारों ऑप्शन को चेक करो और सभी के सभी ऑप्शन क्वेश्चन जो दे रखा है उसे कटने चाहिए, उसके टेबल में आने चाहिए। जैसे कि देखो, सबसे पहले 16 दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन। 16 क्या 12 के टेबल में आता है? नहीं आता, कट जाएगा। 18, 18 क्या 12 के टेबल में आता है? नहीं आता। 12 तो आता ही है 12 के टेबल में। 24, 24 को अगर आप 12 से करोगे तो आ गया। 36, 36 को 12 से करोगे तो भी आ गया। तीनों आ जाते हैं। तो अपने पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है। अब अपने पास क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। ठीक है। लघुत्तम कैसे निकालेंगे? 70, 20 और 14 का लघुत्तम निकालना है। ठीक है। तो लघुत्तम में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? 70 है। ठीक है। अब देखो ऑप्शन से देखो, जैसे 120 है। 120 को अगर आप 70 से काटोगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो 120 नहीं होगा। 140 है। 140 को 70 से काटोगे तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है। अब इस 140 को हमें किससे काटना पड़ेगा? 20 से भी काट के देखो, 20 से काटोगे तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है। 140 को 14 से काटो, 14 से काटोगे तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है। मतलब 140 अपना उत्तर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन दे रखा है तीनों से काटना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर तीनों में 0 आ रहा है तो वही अपना लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। सबसे छोटा वाला देखना है। आप ये भी कह सकते हो जी 240 है, आप ये भी कह सकते हो 240 है, 280 है। सॉरी, 280 को 70 से काटोगे तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। 280 को अगर 20 से काटेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। 280 को अगर हम 14 से काटेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इन जो ऑप्शन है 280 और 140 में सबसे छोटा कौन सा है? जो छोटा है वही आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला होता है। तो बी ऑप्शन अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11 और 15, उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? अनुपात 15, तो हम कैसे करेंगे? महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है? 13। ठीक है। तो जो भी अनुपात है ना उसको महत्तम समापवर्तक से गुणा कर दो। 11 को 13 से करोगे, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 एकम 13 एक 14। ठीक है। ऐसे ही 13 को 15 से करोगे, 13 5 65 हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19। तो क्या आ गया? 143 और 195। ये अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है। वो संख्या क्रमशः क्या होगी? देखो, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन सेम है, लेकिन अगर हमने 11 से गुणा किया तो 143 आया ना, तो 143 पहले आएगा और 195 दूसरी संख्या आएगी। तो ए ऑप्शन उत्तर होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 56, 21 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन सब का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। जैसे कि 56 का निकालोगे, वही ऐसे फैक्टर बना के 2 से करोगे, कितने पे जाएगा? 28 पे। फिर 2 से करोगे 14, फिर 2 से करोगे 7, फिर 7 एकम 7। तो ऐसे मैं सबके लिख देती हूँ, आप अपने आप कर लेना, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे कि 56 का मैंने किया, 56 के मेरे फैक्टर आए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ऐसे फिर मैं 21 का करूँगी, 21 का कितना आ जाएगा? 3 गुना 7। ऐसे 36 का करोगे, 36 का कितना आ जाता है? 2 गुना 2 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम क्या होता है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखो, दो इनमें से इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है। सबसे ज़्यादा बार 2 कितना है? इसमें है, 3 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 7, 7 कितनी बार है? एक ही बार है। ठीक है। फिर 3, 3 से ज़्यादा बार कहाँ है? यहाँ पे है, 2 बार। ठीक है। मतलब हर वैल्यू को लिखना होता है, सबसे बड़ी वैल्यू जहाँ भी होगी उसको लिखना होगा। यह आ गया इसका लघुत्तम।
अगर मुझे पूर्ण वर्ग बनानी है ना तो हर फैक्टर डबल होना चाहिए। जैसे कि 2 का पेयर इसके साथ बन गया, लेकिन ये 2 खाली रह गया तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से और करो। 7 भी खाली रह गया, 7 का पेयर नहीं है, 7 से भी करो, और 3 का पेयर तो है ही। ठीक है, इन सब की हमें आपस में गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 856, 56 की फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 7 से। अगर आप इन सब की गुणा करोगे तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 7056। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मेहनत करना, इसको करके देखना, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगर अपने पास ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वो क्या होगी जिसको 27, 33 और 39 से भाग दें तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल बचे। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो 27 में से कितना शेषफल बच रहा है, 2, उसको माइनस कर दो, 25 आ जाएगा। 33 में कितना शेषफल बच रहा है, 3, उसको माइनस कर दो, 30 आ जाएगा। और 39 में कितना शेषफल बच रहा है, 4, उसको माइनस कर दो, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों के फैक्टर बनाओ। 25 के बनाऊंगी 5 गुना 5, और 30 के बनाऊंगी 2 गुना 3 गुना 5, और 35 के बनाऊंगी 5 गुना 7। ठीक है, इन तीनों में से सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 5। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा, अपना महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, और वही अपना आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो ये वाला क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 27 है, उनका महत्तम 3 है, तो लघुत्तम बताओ। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। ये याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दे ही रखा है, कितना है 27, बराबर महत्तम दे रखा है, लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम की जगह लिख दूंगी, महत्तम 3 है, इसको यहाँ लेके जाओ, काटोगे, 3 निम 27, लघुत्तम कितना आ गया 9, तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो ये वाला क्वेश्चन है सबसे ईजी है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, तो ये फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी पूरी विभाजित होती हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो वो आएगा 420, मतलब एलसीएम निकाल दिया मैंने, आया 420। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि पूरी तरह विभाजित हो। अगर मेरे पास 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये वाली होती है। अगर इसको मैं 420 से भाग करती हूँ तो मेरा शेषफल आता है, जैसे कि 4 दूनी 8, 84, फिर 9, फिर 5, फिर 1, फिर 9 उतारेंगे, 4 तिये 12, तो 0 3 दूनी 6, 4 तिये 12, कितना आया 9 3 3, 399। ठीक है, तो अगर मैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 420 से भाग करती हूँ तो 399 मेरा क्या आता है, शेषफल आता है। अब मुझे क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से वो शेषफल माइनस कर देना है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 339 आएगा, शायद मैंने गलत लिख दिया, ये विभाजित करते हैं, 399 नहीं आया था, 339 आया था, 339। ठीक है, 339 था, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है, लघुत्तम निकालना है। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो आप खुद कीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, अब हमें इसका महत्तम निकालना है। अगर अपने पास कोई भिन्न वाली संख्या दे रखी हो, उसका लघुत्तम निकालना हो या महत्तम निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, महत्तम निकालना है ना, तो जो अंश में है उनका महत्तम निकालो। मतलब 10, 25 और 35 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम क्या होता है, इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा क्या होगा, इनमें 5 होएगा,
और नीचे वालों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हर वालों का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 21, 27 और 24 का अगर हम लघुत्तम निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाल देती हूँ मैं। 21 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, 3 गुना 7 और और क्या था अपने पास 27। 27 के फैक्टर कितने बनेंगे, 3, 3 पे करोगे 9, 3 गुना 3 ये बन गए। और फिर क्या बच गया अपने पास 24। 24 के फैक्टर कितने बनेंगे, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 ये बन गए। अब देखो 2 सबसे ज़्यादा बार कितने कहाँ आया यहाँ पे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 और गुणा 7। इसे गुणा करो, 2 की पावर 3 क्या होती है 8 और 3 की पावर 3 27 गुणा 7। अगर हम इसकी गुणा करेंगे 8, 27 और 7, जैसे कि 8 की गुणा 27 फिर गुणा करेंगे हम 7 से, तो 8 की 27 से करोगे 8 7 56, 5 हासिल, 8 दूनी 16 और 5 21। फिर किससे करोगे 7 से, 7 छिके 42 हासिल लगी 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15, 1512। तो 1512 के आ गया अपना नीचे एलसीएम आ गया, कौन सा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।